वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्टूडेंट्स जिवें कि तुहानूं पता है कि आपां फंक्शनस ऑफ एन ऑफिस शुरू किया है चैप्टर एंड आपां उहदे पहलां फंक्शनस दे विच उहदा मीनिंग कीता सी, दैन नेचर ऑफ ऑफिस फंक्शनस एंड नाउ वी विल डू वट आर द बेसिक फंक्शनस कि ਜਿਹੜੇ मेन जो चैप्टर का नाम ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ कि फंक्शनस ਕਿਹੜੇ ਆ, ठीक है कि फंक्शनस ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो फंक्शनस दो तरह के ने, फस्ट ऑफ ऑल ਕਿਹੜੇ ने बेसिक फंक्शनस ने एंड सैकेंड वन इज़ दैट देखो बच्चे सैकेंड वन इज़ सैकेंडरी फंक्शनस, ठीक है। सो दो तरह के फंक्शन इन्हां दियां टाइप्स ने, फस्ट ऑफ ऑल बेसिक फंक्शनस एंड नैक्सट वन इज़ दैट सैकेंडरी फंक्शनस। बेसिक फंक्शनस दे विच फस्ट ऑफ ऑल की कहंदे कलैक्शन एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। It is one of the main functions. Collection and receiving correct and complete information is essential for any office work and constitute a basic function of any office. कहते कि सीधी जी गल ऑफिस दे विच फस्ट ऑफ ऑल पहला मेन फंक्शन की हुंदा कि कोई भी डाटा नूं की करना, कलैक्ट करना, ठीक है। कलैक्ट करके तो जो किसी ने जे किसी ने तुहानूं डाटा दिता तो उन्होंने की करना, रिसीव करना, यही गल है ना। तो कहते कि इन्फॉर्मेशन तुहानूं जे कोई देंदा ओरली भी दे सकदा वा ते राइटिंग दे विच भी दे सकदा। राइटिंग दे विच तुहानूं किद्दां आ सकदी है, कोई इन्फॉर्मेशन काहदे राहीं दे सकदा, लैटर दे विच दे सकदा, लैटर लिख के तुहानूं दे सकदा, इनवॉइस दे विच ऑर्डरस राहीं दे सकदा, ठीक ਜਾਂ रिपोर्ट लिख के, ठीक है। ऑरली तुहानूं किद्दां इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, टैलीफोन के राहीं डिस्कशन ऑफिस दे विच तुसीं उद्दां बैठ के डिस्कशन करदे आ काम करिए मीटिंग्स दे विच जां कुछ इदां, ठीक है। कहंदे कि इन्फॉर्मेशन इंटरनली भी मिल सकती है तो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनली मतलब अंदर दे लोग भी तुहानूं दे सकदे इन्फॉर्मेशन, बाहरले लोग भी। इंटरनल दे विच तुहानूं कौन दे इंटरनली तुसीं किद्दां लै सकदे जो इंटरनल सोर्सिस इनकलूड लैटर्स, सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स, नोटिंग्स, टैलीफोन्स, ठीक है, मीटिंग्स दे राहीं। एंड एक्सटर्नल दे विच तुसीं कहंदे बाहर दे लोग कौन हो गए, इंटरनल मतलब अंदरों, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बाहरों कौन तुहानूं इन्फॉर्मेशन दूगा, कस्टमर्स बाहर दे लोग है ना, कस्टमर बाहर दे, विजिटर्स भी बाहर दे, सप्लायर्स भी बाहर दे, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होंदियां वा कि जिहड़ियां तुहाडीआं होर ऑर्गेनाइजेशनस आ, ठीक है। हैड ऑफिस का मतलब तुहानूं भी पता है कि हैड जिहड़ा मतलब ब्रांचिज होंदी है, जिद्दां मैं तुहानूं पहलां एग्जाम्पल दित्ती कि DPS दी मेन हैड कित्थे आ, दिल्ली च, ते बाकी ब्रांचिज किहड़ियां उन्हां दियां, बाकी जिੱਥੇ जिद्दां बाकी उन्होंने ब्रांचेस जो आप करिए माना वाले है ना, होर वक्-वक् गवर्नमेंट यूनियन न्यूज़पेपर्स तो भी तुहानूं कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती। दैट मीनस कि तुसीं फस्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है एंड इन्फॉर्मेशन रिसीव तुसीं की कर सकते जो ऑरली भी तो रिटनली भी, एंड दैन तुसीं इंटरनल तो भी कर सकते जो एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जिहड़े अंदर दे लोग तुहानूं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंड एक्सटर्नल मतलब बाहर दे लोग, ठीक है। रिसीविंग रिकॉर्डिंग जो तुहानूं इन्फॉर्मेशन मिल गई उस तो बाद तुसीं उह इन्फॉर्मेशन नूं की करना वा, रिकॉर्ड करना, ठीक है। रिकॉर्ड काहदे उत्ते करोगे, जां पेपर दे उत्ते जां डिस्क दे विच रखोगे है ना, तो जां फाइल बनाओगे कंप्यूटर्स दे विच, ठीक है। रिकॉर्डिंग में भी डन मैनुअली और विद द हैल्प ऑफ मशीनस। रिकॉर्डिंग कहना तुसीं हत्थ दे राहीं भी कर सकते हो जां मशीनस दे राहीं मतलब कंप्यूटर दे नाल, मैनुअली दा मतलब बाय पैन दे नाल है ना, पेपर उत्ते। सम इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड अंडर लॉ एंड अदर इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड टू फैसिलिटेट एग्जीक्यूटिव टू टेक डिसीजनस एंड एक्शनस। कहते किसी टाइम कोई इन्फॉर्मेशन होंदी है कि जिहड़ी तुहानूं की आ, जिद्दां अकाउंट्स बनाने आ, वो लॉ कहंदा बनाने आ, कहंदे कोई इन्फॉर्मेशन जिहड़ी तुसीं रिकॉर्ड करदे जो लॉ कहंदा वा। एंड कोई चीज़ां होंदियां वा कि तां करके तुसीं जिद्दां हुण तुहाडे स्कूल और नोटिस आता दैट क्यों क्योंकि डिसीजन लैने दे नोटिस आता है कि टुमारो विल बी ए हॉलीडे, ठीक है। दैट मीनस वो की है कि लॉ नहीं कहते, वो की कहते कि तुसीं डिसीजन लैना कि हर एक नूं पता चल सके। रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन इन ए कैश बुक, ठीक है। रिकॉर्डिंग अटेंडेंस एंड पेमेंट ऑफ वेजेस सेक्टर इन रजिस्टर, रिकॉर्डिंग मिनट्स और प्रोसीडिंग ऑफ कंपनी मीटिंग आर रिक्वायर्ड अंडर लॉ। कहते हुण देखो कि तुसीं रोज़ दे रोज़ की करदे जो अटेंडेंस है ना, टीचर्स भी तुहाडा अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं, ठीक है। इदां ही जिहड़े वर्करस उन्होंने भी अटेंडेंस रजिस्टर बनता ऑर्गेनाइजेशन दे विच, उन्होंने किन्नी पैसा पे करता, हर एक चीज़ का की बनता, रिकॉर्ड बनता। दैट मीनस कि पहला जो तुसीं इन्फॉर्मेशन की कर ली ऑफिस ने की उहदा मेन फंक्शन की कलैक्ट करना, उस तो बाद इन्फॉर्मेशन की कीता, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड तो बाद उस तो बाद प्रिजर्विंग द रिकॉर्ड। हुण बच्चे इहदे विच एक प्रोसैस है कि ये तुसीं प्रोसैस है कि तुसीं इहनूं फस्ट सैकेंड थर्ड नहीं ले सकते। तुसीं जे फस्ट ते कलैक्शन आ दैट मीनस चाह बनाउण दे वांगू प्रोसैस आ, जिद्दां मैं तुहानूं पहलां दस्सिया कि प्रोसैस कदी भी फंक्शन हमेशा तुसीं काहदे विच लिखणे आ, सीरीयल वाइज। क्योंकि पहलां तुसीं इन्फॉर्मेशन की कीती है, कलैक्ट की, उस तो बाद तुसीं इन्फॉर्मेशन की कीती है जो ले ली, फिर उन्होंने काते रिकॉर्ड किया जां तुसीं उन्होंने काते किया मैनुअली ते जां मशीनस दे उत्ते, ठीक है। फिर तीजा की है प्रिजर्व करना, जो तुसीं प्रिजर्व का मतलब उन्होंने सांभ के रखना, ठीक है। रिटन इन्फॉर्मेशन इज प्रिजर्वड ऑन पेपर्स है ना, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पेपर्स के उत्ते तुसीं रखिया सांभ के, और इलैक्ट्रॉनिक और फॉर फ्यूचर रेफरेंस ड्यूरिंग प्लैनिंग पास एक्सपीरियंस आर टेकन इन टू केयर है ना। तो कहते कि जो प्लैनिंग करनी होंगी वो जो तुसीं इन्फॉर्मेशन सांभ के रखी होंगी वो फ्यूचर च तुहाडे काम आउंदी है, तुसीं किद्दां डिसीजन लैणे आ, ठीक है। सो प्रिजर्व का मतलब वो जो रिकॉर्ड तुसीं बनाया वा, रिकॉर्ड रखिया वा, उन्होंने तुसीं की करना, सांभ के रखना। प्रोसैसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन कि जो तुसीं उहनूं सांभ के रख लिया, फिर उहदे विच जिहड़ी चीज़ तुहानूं जरूरत है, जे तुहानूं 1-2 साल बाद जिहड़ी चीज़
चीज़ की जरूरत ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਛੱਡੋਗੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ वेस्ट कर दोगे उन्हें सुट दोगे ठीक है रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इज दैन प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस इज डन सो एज टू प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन फॉर यूज हेयर आ देखो हुण यूजलैस और अनइंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इज डिलीटेड और एलिमिनेटेड कहता कि जिहड़ी चीज़ तुहानूं नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए उन्होंने तुसीं डिलीट कर दो कट दो जां कढ दो एलिमिनेटेड कर दो प्रोसेसिंग इज डन बाय स्पैशल स्टाफ एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस इन प्रोसेसिंग फॉर इंस्टेंस रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन कैश बुक आर पोस्टेड इन लैजर एंड अकाउंट्स इन द लैजर आर बैलेंस वही गल होगी ना कहते कि जो तुसीं रिकॉर्ड अकाउंट्स की गल करन दिया वा कि जो तुसीं अकाउंट का काम करदे जो अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਜਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲੈਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਰਾਮ ਦਾ ਵੱਖ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੱਖ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿ ਸਹੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਆਫਟਰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ अरेंजिंग द इन्फॉर्मेशन जो आप जी रखनी हो रख ली जी सुट्टनी हो सुट्टी उस तो बाद की करना वा अरेंजिंग द इन्फॉर्मेशन सच इन्फॉर्मेशन इज अरेंज्ड इन ए लॉजिकल वे एंड इन द फॉर्म एज रिक्वायर्ड बाय लॉ और एज फैसिलिटेटेड इट्स यूज फॉर इंस्टेंस अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इट इज एक्सेप्टेबल टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एज रिक्वायर्ड अंडर कंपनीज एक्ट रिपोर्ट्स पेरोल स्टेटमेंट्स ऑफ सेल्स आर प्रिपेयर्ड इन सच ए वे सो एज टू सर्व द पर्पसेस ऑफ द मैनेजमेंट ये बच्चों ने सीधी जी गल एक तुहानूं दसी आ कि अरेंजिंग द इन्फॉर्मेशन का कि अरेंज मतलब उन इस तरह अरेंज करो इन्फॉर्मेशन इस तरह हर एक चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਮਤਲਬ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਰੇਂਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਇਨਕਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ 70000 30000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ 30000 ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਠੀਕ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸਪਲਾਈਂਗ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫॉर ਯੂਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਦੀ ਅਰੇਂਜਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰਤੀ ਉਹ ਸਪਲਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੂ ਅਨੇਬਲ them to use it for decision making and control such information may be routine or special and may be given verbally or in writing ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ after preparing report summarizes statement these are kept and maintained in files and supplied to the concerned executive as and when needed ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ that means ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫॉर एग्जांपल ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ preparation and presentation of accounts ठीक है supplying the information for use then देखो preparation and presentation of accounts it is must to see the institute is in progress or not it keeps accounts of sale income tax sales tax etc in order to get rid of law many ledgers are prepared to keep account of different departments such as income tax department sales tax department shareholders debentures etc ठीक है ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫॉर ਯੂ ਸਪਲਾਈਂਗ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫॉर ਯੂਜ਼ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਗਲਤ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁਣ ਟੁਮਾਰੋ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ